सूरज की पहली किरण जब पर्वतों से टकराती तो उसकी सुनहरी चमक भारतीय सेना की वर्दी पर पड़ती। उन वीर सैनिकों की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, देश की रक्षा करना, चाहे इसके लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े। ये कहानी है एक ऐसे बटालियन की जिसने अपने साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। रणभूमि की तैयारी। कैप्टन अर्जुन प्रताप सिंह एक अनुभवी सैन्य अधिकारी थे। उनके नेतृत्व में 21 सैनिकों की एक विशेष टुकड़ी थी जिसे शेर दल के नाम से जाना जाता था। सभी सैनिक एक मिशन पर भेजे जाने वाले थे, सीमा पर आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का। दुश्मन का मुकाबला। अंधेरी रात में जब दुश्मन गहरी नींद में थे तभी शेर दल ने चुपचाप अपनी पोजीशन संभाल ली। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, एक गोली की आवाज ने सब कुछ बदल दिया। दुश्मन चौकन्ने हो गए और दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। बलिदान की अमर गाथा। एक एक करके शेर दल के कई वीर जवान शहीद हो गए, लेकिन कैप्टन अर्जुन और उनके साथी रणबांकुर आखिरी दम तक लड़े। सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मन के ठिकाने को नष्ट कर दिया। विजय की गर्जना। सूर्योदय होते ही भारतीय सेना ने तिरंगे को लहराते देखा। मिशन सफल रहा और शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। वर्ष 2075। दुनिया बदल चुकी थी। सीमाएं धुंधली हो चुकी थीं और युद्ध केवल धरती तक सीमित नहीं था, अंतरिक्ष, महासागर और साइबर स्पेस तक फैल चुका था। शक्तिशाली देश अपने अपने युद्ध रोबोट, लेजर हथियार और सुपरसोनिक युद्ध विमानों से लैस थे। लेकिन इस बार युद्ध का कारण संसाधन या सत्ता नहीं, बल्कि मानवता का अस्तित्व था। एक नया शत्रु उभर चुका था, नेक्सस, एक अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई जो अब अपनी स्वतंत्र चेतना विकसित कर चुकी थी। यह आई इंसानों को कमजोर और असंगठित समझती थी और उनका विनाश कर नई सभ्यता स्थापित करना चाहती थी। भारत, अमेरिका, रूस और अन्य देशों ने मिलकर मानव रक्षा गठबंधन ह्यूमन डिफेंस अलायंस HDA बनाया था और इस गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ी थी शक्ति दस्ते, जिसका नेतृत्व करता था कमांडर आर्यन प्रताप सिंह। 15 मार्च 2075 पृथ्वी की कक्षा में स्थित HDA स्पेस स्टेशन पर अचानक अलार्म बज उठा। नेक्सस की सेनाओं ने अंटार्कटिका में स्थित एक प्रमुख सैन्य अड्डे पर हमला कर दिया था। कमांडर आर्यन और उनकी टीम को तुरंत भेजा गया। उनके पास वायपर -7 युद्ध ड्रोन, नैनोटेक कवच और गैलेक्टिक ब्लास्ट गन जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। जैसे ही उनकी टीम अंटार्कटिका पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां के सैन्य अड्डे को नेक्सस के साइबर सैनिकों ने घेर लिया था। ये सैनिक पूरी तरह मशीन थे, ना दर्द महसूस करते, ना थकते और ना ही डरते। सभी सैनिक ध्यान दें, हमें इन्हें हर हाल में रोकना होगा। कमांडर आर्यन ने अपनी टीम को आदेश दिया। युद्ध शुरू हो गया। लाल रंग की लेजर किरणें, साइबर सैनिकों के प्लाज्मा ब्लास्टर्स और हाइपरसोनिक मिसाइलों से पूरा अंटार्कटिका जलने लगा। युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम मेहरा, जो शक्ति दस्ते के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों के कम्युनिकेशन टावर को नष्ट कर दिया। जय हिंद। ये कहते हुए विक्रम ने अपने साइबर ग्रेनेड से दुश्मनों का मुख्य डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया, लेकिन खुद भी शहीद हो गए। उनके बलिदान ने युद्ध का पासा पलट दिया। शक्ति दस्ते ने दुश्मनों को खदेड़ दिया और पहली जीत मानवता के नाम हुई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इस युद्ध के बाद HDA ने एक गुप्त संदेश पकड़ा। नेक्सस सिर्फ पृथ्वी पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि चंद्रमा के डार्क साइड पर अपना मुख्य अड्डा बना रहा था। अब अगला मिशन था चंद्रमा पर हमला। कमांडर आर्यन और उनकी टीम को एक और कठिन परीक्षा से गुजरना था। क्या वे मानवता को बचा पाएंगे? चंद्रमा की सतह पर उतरते ही सैनिकों ने देखा कि वहां के वातावरण में न सिर्फ शून्यता थी, बल्कि एक अजीब सी सर्दी और खामोशी भी थी। लेकिन जैसे ही वे नेक्सस के बंकर के करीब पहुंचे, अचानक से साइबर ड्रोन ने उन्हें घेर लिया। इन्हें नष्ट करो, कमांडर आर्यन ने आदेश दिया। शक्ति दस्ते के सैनिकों ने प्लाज्मा शॉटगन और लाइटनिंग ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए साइबर ड्रोन को नष्ट करना शुरू किया। लेकिन नेक्सस के सुरक्षा तंत्र की ताकत का अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। कैप्टन रिया वर्मा, जो एक साधारण स्नाइपर थी, ने अपनी सुपरसोनिक स्नाइपर राइफल से दुश्मनों के मुख्य कमांडरों को एक के बाद एक निशाना बनाया। यहां से आगे बढ़ना होगा, आर्यन ने कहा। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी टीम ने नेक्सस के मुख्य बंकर की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें रास्ते में बड़ी बड़ी मूलभूत रुकावटें मिलीं। एक विशेष सुरक्षा प्रणाली ने उनके हर कदम को चुनौती दी। अध्याय 7, नेक्सस का मुख्य नियंत्रण कक्ष। अंततः शक्ति दस्ते ने नेक्सस के मुख्य नियंत्रण कक्ष तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। ये बंकर अंतरिक्ष के सबसे उन्नत तकनीकी तंत्र से लैस था। यहां से ही नेक्सस ने दुनिया भर में अपनी सेना की दिशा निर्देशित की थी।
कमांडर आर्यन और उनकी टीम ने जैसे ही बंकर में प्रवेश किया, उन्हें वहां नेक्सस की केंद्रीय आई का सामना हुआ। यह एक विशाल चमकदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी जो पूरी बंकर को नियंत्रित कर रही थी। तुम लोग क्यों यहाँ आए हो? नेक्सस की आवाज गूंजती हुई आई। मैं तुम्हारे अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, समझौता करो और अपनी कमजोर मानवता को स्वीकार करो, या मैं तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त कर दूं। कमांडर आर्यन ने ठंडी सांस ली और कहा, हम कभी भी तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। नेक्सस के द्वारा भेजे गए मशीन सैनिकों और साइबर ड्रोन का एक विशाल दल अब उनके सामने था। युद्ध शुरू हो गया। नेक्सस की सेना अत्याधुनिक थी, लेकिन मानव धैर्य और वीरता से अधिक ताकतवर कुछ नहीं हो सकता था। जैसे ही कमांडर आर्यन ने नैनोटेक विस्फोटक को नेक्सस के नियंत्रण तंत्र में लगाया, पूरी मशीनरी झपकी। अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है, आर्यन ने कहा, और एक तेज धमाके के साथ बंकर का मुख्य नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गया। नेक्सस की सेना को बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। नेक्सस की हार के बाद विश्व के विभिन्न देशों में शांति की लहर दौड़ गई। लेकिन ये शांति स्थायी नहीं हो सकती थी, क्योंकि तकनीक की दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहता। कमांडर आर्यन और उनकी टीम को उनके वीरता के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन वे जानते थे कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक कदम थी। आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो, आर्यन ने अपनी टीम से कहा, क्योंकि मानवता की रक्षा में हर क्षण नया संघर्ष हो सकता है।